सौदागर बन गए थे हम। बराबर वाली फैक्ट्री से अगर एक चिंगारी भी आ जाती ना तो हमारी लाखों की मेहनत खाक में मिल जाती। अल्लाह का शुक्र है शायना बेबी, हमारी फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई। हाँ जो भी है, लेकिन आग लगी तो मेरे बाप की फैक्ट्री में है ना, आखिर लगी कैसे, क्यों? अरे इतना चिल्ला के क्या कर लोगी तुम? मैं चिल्ला रही हूँ? मैं? अरे हाँ ना यार, हमारी फैक्ट्री तो महफूज है ना। देखता हूँ जाके मैं। कोई जरूरत नहीं है, खुद ही देख लूंगी, बाप की फैक्ट्री है मेरे। ये किससे सुना रही हो, किसे जिता रही हो तुम? मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ जो समझूंगा नहीं? किसी को कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि जो तकलीफ मुझे हो रही है वो आपको भी हो रही है या नहीं। इस तरह चिल्लाने से तकलीफ कम हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी। तो हेलो, चिल्लाती रहो तुम, फिर सारी दुनिया को जमा कर लो, तो मिनट सुकून के नहीं मिलते इस घर में। बख्ता, बख्ता मेरी शॉल लेकर आओ। ये सब अल्लाह की मर्जी है, ऐसे छोटे मोटे नुकसान तो होते रहते हैं। और चलें, अब तो आप आ गई हैं। लेकिन अकेले में क्या क्या देखूं आरू? अकेली क्यों? और मकसूद है ना। मकसूद को पता नहीं क्या हो, या तो गुमसुम रहते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। शुरू में तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उनको। चलें, आप मुझे कह दिया करें, मैं आपकी फैक्ट्री के मामला भी देख लिया करूँगा। तुम्हारे अपने झमेले कम हैं। अरे आप बस हुक्म करें, मैं आ जाया करूँगा। शनाज भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ ना, तो वो अपना पहलू बदलने लगती। उन्हें लगता है मैं तुम्हें उनसे छीन लूंगी। कुछ साल पहले जज्बातियत में मैंने तुम्हें उनसे मांग लिया, वो बात वो आज तक भुला नहीं पाई। तो पप्पा आप मुझसे मुझे मांग ले, मैं इनकार नहीं करूँगा। तुम्हें कैसे मांग सकती? अब तो सोचते हैं बस हानि की शादी कर दूं जल्द से। किस्मत से कोई अच्छा दामाद मिल जाए तो सब कुछ उसके हवाले करके पुरसुकून हो। औलाद का गम तो हमेशा रहे, मगर जब ऐसा कोई हादसा होता है तो ऐसा लगता है जैसे जलते पे कोई नमक छिड़क रहा है। उम्मी हानि आपकी बेटी ही है ना? हाँ वो तो है मेरी जान का टुकड़ा, लेकिन है तो वो भी एक नाजुक सी लड़की ना, बेल जैसी, जिसे चढ़ने के लिए हमेशा सहारे की जरूरत होती है। मैं भी किन चक्करों में पड़ गई। मैं जरा अंदर का जायजा तो लेकर आऊं। मेरी बहन, गैब का इल्म तो मेरे सोने रब के पास है। हम तो कयास लगाते हैं और वो हमारी इज्जत रख लेता है। जी बाबा जी, इसमें कोई शक नहीं। बाबा जी, मेरे बेटे के बारे में भी बता दें, कैसे औलाद होगी भी या नहीं, या ऐसे ही बे औलाद रहेगा? नाम और माँ का नाम? मकसूद अहमद। और मुमताज। किसने कहा कि मकसूद बेटा बे औलाद है? जी, मेरे रब की तरफ से इसे बेटी बेटा दोनों मिलेंगे इंशाअल्लाह। बेटा भी और बेटी भी। सुन रहा है मकसूद? देखा बाबा जी क्या कह रहे हैं, बेटा भी होगा और बेटी भी होगी। पहले तो माँ बेटी खुद चली जाया करती थी, अब घर पे बुलाने लगी बाबा को। बाबा नहीं है वो, बुजुर्ग है, बहुत नेक है। तुमसे किसने कहा? मैंने खुद महसूस किया है। अच्छा, तो फिर क्या चाहती है मेरी बेटी? मैं भी उनसे अपने मुस्तकबिल का हाल पूछ लूं। मुस्तकबिल इंसान खुद बनाता है अपना। पता होगा तो बना लूंगी ना।
अच्छा, ये भी है। तो फिर क्या पूछोगी तुम? शादी, बच्चे? ये तो मैंने नहीं सोचा। तो फिर भाई सब है वहां पर, शाइना अम्मी, आजरा भी है, मुझे भी जाना है। अच्छा ठीक है, चली जा। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ जाएंगी। मैं? अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे बाबा। ये मेरी बेटी है उम्मे हानी। इसको अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने का बड़ा शौक है। कुछ बताएं इसके बारे में भी। अपना नाम और माँ का नाम बताओ बेटा। मेरा नाम उम्मे हानी और वालदा का नाम शाहीना। हानी, बेटा अपनी असल वालदा का नाम बताओ। पता है इसे? नईमा, हानी बिनते नईमा, बल्कि रजिया बिनते नईमा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिल की सारी मुरादें पूरी होंगी। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन सब्र 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 का बड़ा फल मीठा मिलता है। दिल की मुरादें तो मुश्किल ही होती हैं हाजी साहब, प्लेट में रखकर थोड़ी मिलती हैं। बाबा जी जरा इसके बारे में भी कुछ बता दें। उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा हाल मेरे सामने है और मुस्तकबिल की तनाबे कसना मैं जानती हूँ। मुझे कुछ नहीं पूछना। ठीक कह रही हो बेटी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका छुपा रहना ही बेहतर होता है। हाजी साहब, आप पहली बार हमारे घर तशरीफ लाएं, कुछ लीजिए और खाना खाकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरा रोजा है, फिर कभी। मुझे इजाजत दीजिए। आप इसलिए मुझे खाला जान के घर लेकर गई थी? तो इसमें क्या बुराई है? मैं कोई शहजादा नहीं हूं कि स्वयंवर रचाया जाए। अन भान के पार्टी के नाम पे लड़कियां इकट्ठी कर ली। शरीफ लोगों का यही तरीका होता है कि बहाने से लड़कियों को एक जगह पे जमा किया जाता है और उनको पता भी ना चले और उनका दिल भी ना दुखे। वहम है आपका। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो वहां पे क्यों आई हैं, और आप मुझे साथ क्यों चिपका के लेकर गई? अच्छा तो इसमें क्या हर्ज है? अम्मी मुझे नहीं पसंद आया ये तरीका। कोई लड़की पसंद आई? मैंने देखी ही नहीं। तुम क्या आंखें बंद करके बैठे हुए थे? नहीं अम्मी, आंखें खुली थी, लेकिन आंखों में अगर किसी और का चेहरा समा जाए तो बाकी दुनिया नजरबंद हो जाती है। कौन है वो? अब पूछ रही हूं ना मैं तुमसे, कुछ जवाब दो। वो हानी, शहनाज की ले पालक बेटी है ना? उसी का कह रहे हो ना तुम? तो मेरे बदतरीन खदशात अब दुरुस्त साबित होने लगे। बदतरीन खदशात? इसे मैं दिल की अवलीन ख्वाहिश का नाम देता हूँ। हारून, खुश हो जाए अम्मी, फुप्पो की लेपालक बेटी ने मुझे वैसे ही इनकार कर दिया, मना कर दिया उसने। इसमें बुराई क्या है? अरे माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारना चाहती हूँ, मगर तुम्हें तो फिल्म वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, छोड़ो उसको, फिर सीधा सीधा घर बसाओ। उस मोटे सांड का घर ना पहले से ही बसा हुआ है। ठीक है तो बसा रहे, हम कौन सा उजाड़ने लगे हैं उसे? और आपने कैसे सोच लिया ये कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी? तो फिर क्या करोगी? पढ़ोगी? कितना पढ़ लोगी? पढ़ के कुछ कर लोगी? फिर भी घर तो बसाना होगा। तो मैंने कब कहा है कि मैंने शादी ना करने की कसम उठा ली है? पर शादी अब्बू की मर्जी से होगी। अब्बू यानी मकसूद?
हेलो। हेलो। ओ माय गॉड हानी, आई डोंट बिलीव दिस। हारून, तुम रो रही हो हानी? सब ठीक है ना? मुझे बताओ। क्या मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ? मुझे खुशी है हानी कि तुमने मुझे किसी काबिल तो समझा। तुम जो कुछ कहना चाहती हो कह दो आज। आज हमारे घर पे एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग आए थे। हाँ, पर इसमें रोने वाली क्या बात है? क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दिल की हर मुराद पूरी होगी, लेकिन मुश्किल से। अरे मैं नहीं मानता इन बातों को। लेकिन उन्होंने तो ऐसे ही कहा। अरे बाबा, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे उन्होंने तो खुशखबरी दी है ना कि दिल की हर मुराद पूरी होगी। लेकिन मुश्किल से। तुम मुश्किलों से घबराती हो? मैं बहुत बुजुर्ग। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी हमेशा बहुत सुकून से गुजरे। अरे फिर रोना शुरू कर दिया? खुद ब खुद आ रहा है। वैसे कुछ रोज पहले तो मुझे साफ साफ इनकार कर दिया था। अब सही से बताना, ये रोना मेरे लिए है ना? जी नहीं। झूठ बोलने से गुनाह होता है। मैं फोन बंद करी। अच्छा, ये नंबर तुम्हारा है ना? हाँ। सेव कर लूं? कर लो। और कभी कभी कॉल कर लिया करूं तुम्हें? इसकी जरूरत नहीं है। ये तो ज्यादती है। अगर आधी रात को मुझे किसी ने डराया तो मैं किसको फोन करूंगा? भला मर्द भी डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं हानी। मोहब्बत छिन जाने का गुमान इतना खौफनाक होता है कि दिल बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि इंसान मर जाएगा, इतना डर लगता है। मरने से? नहीं, मोहब्बत खो देने से। क्यों इतनी खोई खोई सी हो? कल रात में खाना भी सही तरह नहीं खाया, फिर नाश्ता भी नहीं ठीक तरह से किया। दिल नहीं कर रहा। क्या हुआ इस प्यारे से दिल को? जैसे आपको तो पता ही नहीं है। नहीं, मुझे वाकई नहीं मालूम। वो कल जब बाबा जी आए थे। तुम अभी तक उस बात को भूली नहीं? तुम्हारा मुकद्दर कैसा होना है ये मैंने सोच रखा। नतीजा है मेरा हारून। कौन रोक सकता है मुझे तुम दोनों की जोड़ी बनाने से? किसी में इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने आकर खड़ा हो? रिलैक्स हो जाओ। अरे यार देखो ना, उधर लाहौर या पिंडी में कोई ना कोई हॉस्टल तो होगा। ओहो, उम्र कितनी होगी? 11वीं या 12वीं क्लास की स्टूडेंट है वो। हाँ मैं जानता हूँ लड़की जात है, लेकिन ट्राई तो करो। तो फिर मैंने सही फैसला किया ना? क्या फैसला? किधर है ध्यान आपका? कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या बात है मुझे बताएं, मिलकर हल कर लेंगे ना। वैसे तो ना हमारे माशरे में लड़के वाले रिश्ता मांगने आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद ही शनाज भाभी के पास जा रही हूँ हारून के रिश्ते के लिए। आखिर इकलौती फुप्पो, इनकार थोड़ी करेंगे। क्या कहना चाहती हैं? ओफो, रात में ही तो आपको बताया था हानि के लिए हारून का रिश्ता। अच्छा बस कर दो भाई,
हर वक्त हानि 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 हानि। जब रात में बात हो गई थी तो बात खत्म। अब दोबारा क्या मकसद है इस बात के करने का तुम्हें? क्या तुम और मैं अपने और बारे में कोई बात नहीं कर सकते? जरूरी है कि हम हानि को ही हर वक्त डिस्कस करें? किस लहजे में मुझसे बात? देखो, इंसान के अपने 2.5 करोड़ मसले होते हैं। नहीं दिल करता इंसान कई दफा किसी और की बात करे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने, मुझे मत डाला करो इस मसले में। हारून, ऑफिस जाते ही मुझे फोन कर देना बेटा। कर दूंगा अम्मी। अरे पप्पू आप? अरे इकलौती फुप्पो हूँ हारून की, मुझसे बढ़कर भला इसे कौन चाहेगा। चांद सूरज की माशाल्लाह जोड़ी है हानि और हारून की। आपकी हैरत बिल्कुल दुरुस्त है भाभी, लेकिन मुझे लगता है कि हानि के लिए हारून से बढ़कर और कोई अब मैं क्या कहूँ? सही कहा ना मैंने हारून? आप क्यों इतनी खामोश हो गई हैं भाभी? कुछ तो बोले। मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मेरे भी जुमले तुमने बोल दिए हैं और अपने जुमले भी। हारून, तुम अंदर जाओ, क्योंकि तुम्हारी फुप्पो ने खुद रिश्ता पेश करके तो सारी रिवायतें तोड़ दी हैं। अब तुम ही कुछ लिहाज कर लो बेटा, क्योंकि जब बड़े रिश्ता तय कर रहे होते हैं तो बच्चे नहीं बैठते। तो फिर क्या कह रही थी तुम? मुझे मशरकी बेटा कह के अम्मी ने कमरे से निकाल दिया। और तुम घर से ही निकला? और क्या करता? कान लगा के बातें सुननी चाहिए थी। एक्सक्यूज मी, मैं लड़का हूँ, ऐसी हरकतें ना लड़कियां करती हैं। अच्छा, तो तुम बहुत एक्सपीरियंस हो लड़कियों के मामले में। जेलस? थोड़ी सी हैरत। मैं तुम्हें हक देता हूँ हानि कि तुम मुझ पे सारे हक रखो। चुप क्यों हो गई? शनाज मामी मान जाएंगी ना? अरे हानि, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। मैं मान गया हूँ, ये काफी नहीं है। मैं भी अपने दिल को समझा चुकी हूँ कि कुछ भी हो सकता है। ना ज्यादा मचले और ना ज्यादा डरते। ओहो हानि, तुमसे बहस फजूल है। मेरे ख्याल में पुप्पो घर पे नहीं है, वो आएंगी और वही तुम्हें खुशखबरी देंगी। अब नहीं, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वैसे कोई आया तो है? ओके बाय। पप्पू, अब्बू मुझे बचा ले अब्बू। बड़ी मुश्किलों से मैं जान बचा कर आई हूँ। मुझे अपने पास रख ले। ये कौन है मकसूद? मेरे अब्बू है ये। हेलो, क्या कह रही है तू? नहीं शाहीना, बेटी आई है अम्मी, मामू की बेटी आई है। अरे क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही अम्मी, मकसूद मामू की बेटी आई है। हाँ, लेकिन नाम अभी पता नहीं चला है। क्या बोलती जा रही है राजदा? इसे मना कर। मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। अरे मेरे नसीब ऐसे कहाँ हैं जो मकसूद की औलाद देख सकूं। आपके जख्मों पर ही तो मरहम लगाने आई है आपकी पोती। उफ, मैं तो बाहर जा रही हूँ। इतना मजेदार तमाशा लगा है। उधर से मामू की बिछड़ी बेटी ने अब्बू कहकर चीख मारी और इधर से होती है शाहीना मामी की एंट्री।
उफ क्या सीन था। अरे ये क्या कह रही है? उफ मुझे कुछ नहीं कहे, मैं जा रही हूँ बाहर, फ्री टिकट का शो लगा है, आना है तो आ जाओ, फिर नहीं बोलना कि मैंने बताया नहीं। इतना बड़ा धोखा! मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? अब कहने और सुनने को बाकी क्या रहा है? मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। क्या समझाओगे? हेलो, फिर से एक नया झूठ। लेकिन सच्चाई तो सामने खड़ी है ना। 20 साल पुरानी सच्चाई। जीती जागती लड़की मेरा ही खाते रहे और मुझसे बेवफाई की। क्या करें शाइना अम्मी, छोड़ दे। छोड़ो हानी, कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। और आप वहां बैठी भी क्या कर रही हैं? आज शाबाशी देना अपने बेटे को। क्या आला काम किया है? हाँ, जश्न मनाए, देके चढ़ाए, आए पोती को गले लगाए। बैठ के आराम से बात। अरे क्या अंदर बैठ के बात करेंगे? कोई बात नहीं करेंगे। मेरे घर के दरवाजे तुम सबके लिए बंद हो गए। वो रहा दरवाजा, निकल जाओ यहाँ से और अपनी इस सौगात को भी साथ ले जाओ। और तुम कैसे लिपटाए खड़े हुए हो? सहारे की जरूरत इसे नहीं, मुझे है। तुम सब लोग एक हो गए, मैं अकेली रह गई। कैसी बातें कर रही है? मैं हूँ तो आपके साथ शाइना अम्मी। हट जाओ, हाथ मत लगाना मुझे। हाँ नहीं, इन सब से कहो निकल जाए मेरे घर से, मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। बख्ता जी शाइना भी। ये दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो और चौकीदार से भी कहना कि बड़ा गेट बंद कर दे। इनके बदन से लगी हुई हवा भी मुझे इस घर के अंदर नहीं चाहिए। हेलो अम्मी, हेलो। शाइना अम्मी। अरे अब हम कहाँ रहेंगे? अरे आप तो चुप करें अम्मा, आपको अपनी पड़ी रहती है हर वक्त। हमें चुप करा दे, खुद जो इतना करके आया है हमें चुप करा दो बस। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? हम सबकी जिंदगियां बर्बाद करने के लिए। क्या इनकार कर दिया? हाँ मेरे दिल का हाल जानने के बावजूद? हाँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? तुम तो कह रहे थे कि वो लड़की तुम्हें पहले ही इनकार कर चुकी है, फिर ये अब शाहीना किस बर्ते में आ गई? अम्मी मैंने उसके इनकार को मानने से इनकार कर दिया था। आप कम से कम मेरे बारे में तो सोचती। और फुप्पो, वो आपका इनकार सुन के चली गई। चली गई? मैंने कहा कि मेरा बेटा है, मैं जहां चाहूंगी उसका रिश्ता करूंगी। अच्छा, कहाँ करेंगे फिर? कहीं भी करूंगी, लेकिन शाहीना की बेटी से बिल्कुल भी नहीं। आपको मसला फुप्पो से है कि हानि से? आज असल बात बताएं अम्मी। सारी जिंदगी मेरे घर पे हुक्मरानी करके उस शाहीना ने मेरी जान जलाई, और अब मैं उसी की तरबियत याफ्ता बेटी को अपने सर पर लाकर बहू बनाऊं ताकि मेरा बुढ़ापा भी खराब हो जाए। फुप्पो ऐसी नहीं है। वो ऐसी से भी बढ़कर वैसी है। तुम नहीं जानते ना? चुप करो, बच्चे हो तुम अभी। अम्मी हानि ऐसी नहीं है, वो बहुत साफ दिल लड़की है, बिल्कुल मजलूम। तुम्हारी ये बात मानकर मैं उस पर तरस तो खा लूंगी, लेकिन अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। किसी रस्मी से रिश्ते में भी वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने आने वाले पोता पोतियों की माँ कैसे बनाऊं उसको? हाय हाय मकसूद, ये क्या किया है तूने? हैं? अपने कद से ऊंची औलाद ले आया। अरे अगर करना ही था ना तो किसी शरीफजादी से शादी की होती। मगर मुझे क्या पता था कि जिस बच्चे की उंगली पकड़ के मैं चलना सिखा रही हूँ वो कल को बड़ा होके तवाइफ के कोठे पे चढ़ जाएगा। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उसे कभी चलना ही ना सिखाती। कोई प्लान बना के तो ये सब कुछ नहीं किया था ना, बस इत्तेफाक से गलती हो गई मुझसे। तो फिर इतने दिनों से अपने मुंह में दही जमा के बैठा था। अगर मुझे बता देता तो मैं कोई ना कोई हल तो निकालती ना, लेकिन नहीं। अच्छा अब ये बता कि बेटी पैदा की है ना, कोई बेटा बेटा पैदा नहीं किया? मेरा तो दिल कर रहा ना मैं तेरा गला दबा। क्या करी शाइना अम्मी आप? नहीं बैठ सकती मैं आराम से, सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। अपना ही नुकसान करेंगी ना, किसी का क्या जाएगा शाइना अम्मी? कुछ खुद को संभालें। आपकी तो क्या करूं? क्या करूं मैं?
और मेरे सीने के अंदर जो आग लगी हुई है उसे कैसे बुझाऊं? अच्छा, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें लगता है एक गिलास पानी इस आग को बुझा देगा? क्या करूं मैं? अब्बा जी भी नहीं रहे। अब्बा जी देख रहे हैं आप क्या हो रहा है मेरे साथ। शाइन अम्मी, इस तरह से रोएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। शाइन अम्मी, इस तरह मत रोए, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत मजबूत है। कभी किसी ने गिरचियों को जुड़ते हुए देखा है? आप कांच नहीं है, आप बहुत मजबूत हैं शाइन अम्मी। आपको वक्त का मुकाबला करना आता है और दुनिया में हर मसले का कोई ना कोई हल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मर गई सिखा दे, बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे, दुआ दे या तू जहर पिला दे। तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल। यानी मुझसे पूरा 1 साल छोटी। तुम और तुम्हारी अम्मी कोठे पे रहती हो ना? नहीं, हम मॉडल सिटी में रहते हैं, अप्पू ने घर लेकर दिया था। तुम्हारी अम्मी गाना गाती है ना? अच्छा ये बताओ, उनका स्टाइल कैसा है? उमराव जान अदा की रेखा जैसा या ऐश्वर्या जैसा? उमराव जान अदा और रेखा, ये कौन है? अच्छा एक बात बताओ, तुम बेवकूफ हो या मुझे बना रही हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने हमेशा फिल्मों और ड्रामों में ऐसी सिचुएशन देखी है। अब रियल लाइफ में तुम जैसी लड़की से पहली बार मिल रही हो। वैसे अचानक कैसे आ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी तवाइफ की बेटी से मिलने का। मैं सिर्फ अप्पू की बेटी हूँ। क्या हो रहा है? ये क्यों रो रही है? तुमने कुछ कहा है इज़रा? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं से, मैं तो बस पूछ रही थी कि अल्लाह, तुम तो रोए जा रही हो, बस करो, चुप हो जाओ। और तुम इज़रा, इसे चुप करवाने के बजाय इस पे हंस रही हो, बैठ के मजाक उड़ा रही हो उसका। ओह, तो हंसो भी तुमसे पूछकर, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? और वैसे भी अब तुम आ गई हो ना इसे चुप कराने, तो पूछो इसके आंसू, कराओ चुप इसे, लॉलीपॉप दो। देखो, तुम्हें ना इसकी बातों को बिल्कुल माइंड मत करना। उसकी तो आदत है ऐसे ही बिना सोचे समझे बात करने की। आप कौन? मैं उम्मे हानी हूँ, अप्पू की लेपालक बेटी। मैं सिर्फ शाहीना अम्मी की बेटी हूँ। और छोड़ो इन बेकार बातों को, काफी रात हो गई, सोना नहीं है तुमने? और मुझे लगता है कि मकसूद साहब ने तुम्हें तुम्हारा कमरा नहीं दिखाया। मकसूद साहब तुम्हारे अब्बू? आप अब्बू को मकसूद साहब कहती हैं? हाँ, क्योंकि सब उन्हें मकसूद साहब कहते हैं। लेकिन आप तो बेटी हैं ना? नहीं, मैं सिर्फ शाहीना अम्मी की बेटी हूँ। बहुत गुस्से में थी, अब क्या होगा, कहाँ जाऊंगी? बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे आई थी। जो भी होना था वो हो गया, अब तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है। तुम तो बल्कि अपने घर आ गई हो, अपनी जगह पर आ चुके हो। और वैसे भी मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ, क्यों, कैसे, तुमसे इतने सवाल नहीं कर। अब चले, रात बहुत हो गई है, बाकी बातें सुबह करें। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। हानी कहाँ है? हानी बीबी तो अभी तक सो रही हैं। अभी तक सो रही हैं? शायना बीबी,
वो जो लड़की कल आई थी वो और हानी बीबी रात भर साथ थी। हानी, 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 हानी। शाहीन अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कमरे में आओ मेरे। मैंने उन लोगों पर इस घर के दरवाजे बंद कर दिए और तुमने उस लड़की को अपने कमरे में सुला लिया। आप जरा यहाँ आराम से नहीं है मुझे सुकून। मुझे कुछ नहीं पता, तुम निकालो उस लड़की को अभी इसी वक्त। शाहीन अम्मी, सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? वो बेचारी है तो क्या मेरा कसूर है? मैंने ऐसा नहीं कहा। वो रात में बाहर इतना रो रही थी, मैं उसे अपने कमरे में ले गई। वो तुम्हारा मसला नहीं है। क्या कर रही थी तुम बाहर बैठी? और वो मुमताज खाला कहाँ थी? वो लोरिया सुनाए ना अपनी पली पलाई पोती को। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया शाहीन अम्मी। तो क्या तुम करोगी? शाहीन अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। जाकर वापस करो उसको अपने सगों के पास। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अब तक मेरा सुकून कैसे बहाल है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ निकालो उसको। तुम बिल्कुल परेशान मत होना चांदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शाहीन अम्मी की बातों को तो बिल्कुल बुरा मत मानो। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक जरूर छोड़ के आती। पर शाहीन अम्मी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। और तुम्हारी मतलब तुम्हारी दादी भी तो लाउंज में बैठी हुई ना, तो इसलिए। और वो कल वाली लड़की अजरा, वो तुम्हारे इकलौती पप्पो की इकलौती बेटी है, बहुत बदतमीज है। लेकिन तुम परेशान मत हो, ख्याल ना करना उसका। बहादुर बनो। बहादुर बनना आसान होता है क्या? नहीं, बहादुर बनना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत सी मुश्किलों से जरूर बचा लेता है। बस हिम्मत करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल भी बहादुर हूँ, बहुत बुज़दिल हूँ मैं। नहीं, ऐसे नहीं कहते। जो कुछ तुमने रात में किया और फिर मुझे बताया, उससे साफ जाहिर होता है कि तुम बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं हो। और किसी भी आम लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी तुम्हारे अंदर है। पता नहीं ये सब मैंने कैसे कर लिया, मुझे खुद को नहीं पता। अब तो हो गया, जाओ तुम अपने कमरे में, ठीक है? मैंने कोई खाली पीली मोहब्बत नहीं की हानी, सच्चे दिल से मोहब्बत की थी इससे। ना तन मन धन सब कुछ उस पर वार दी। बदले में सिर्फ यही मांगा था ना कि वो मेरा होकर रहे। तो फिर जब मैंने बेवफाई नहीं की तो उसने क्यों की? हम करते हैं इस बारे में बात शाहीन अम्मी। पहले आप खाना तो खा लें। सब कुछ उसके हवाले कर दिया मैंने। कोठी, फैक्ट्री, प्लॉट, सारा हिसाब। लेकिन उसे संभालना ही नहीं आया। महंगे महंगे कपड़े पहनकर बड़ी गाड़ियों में घूमने से कोई बिजनेसमैन थोड़ी बन जाता है। मेहनत करनी पड़ती है ना। रेस लगाने लगा घोड़ों की और फिर हारने लगा। उस वक्त सब कुछ मुझे अपने हाथ में लेना पड़ा। तो क्या गलत किया मैंने? आपको कौन गलत कह रहा है शाहीन अम्मी? मुझे तो पता ही नहीं चला कब बात घोड़ों की रेस से हटकर तो वाइफ के कोठों तक पहुंच गई। इस तरह रोकर क्या हासिल हो रहा है शाहीन अम्मी आपको? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हैं आप? ये कहो कि किस किस को रोऊंगी और मैं? शाहीन अम्मी, दुनिया तो चाहती ही है कि आप टूट जाएं। तो अब क्या मैं तुम्हें जुड़ी हुई लगती?
मैं तो ऐसी टूटी हूं कि रेत बन गई। और तो और मुझे तो शहनाज भाभी ने भी तोड़ कर रख दिया है। कहती है कि मुझे फुप्पो का हक तो है, लेकिन बहू अपनी मर्जी की ही लेकर आएंगी वो।